एवरीवन, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आप देख रहे हैं आल बिहार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 7th फेज की भर्ती हो या फिर बीपीएससी 4.0 हो, शिक्षक भर्ती हो या कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे बिहार के जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर बनते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है फ्रेंड, ठीक है। और इसको हम आपके समक्ष लेकर आएंगे और कंप्लीट भी करेंगे। तो आ तो चुके हैं, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? तो राजा कर्ण सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा सूर्यभान या फिर राजा सत्यपाल। तो फ्रेंड ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। राजा नाहर सिंह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में दिल्ली क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण राय, श्री कनिष्क सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण राय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन लिमिटेड IRCT का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना, रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे का खान पान और सेवाएं प्रदान करना। तो देखिए ऑप्शन 3 इज राइट आंसर है। ऑप्शन ए और 3 राइट है। भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना एंड भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंधन करना, ठीक है, IRCT का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो देखिए पहले तो इल्तुतमिश ने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण, है ना। फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण मरम्मत किसने कराई? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलवन या फिर बाबर। तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था सेकेंड बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? और ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, या फिर जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिनी कोण में होते हैं, या फिर जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिनी कोण में होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो जेनेवा में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। माफ कीजिएगा, UNO का मुख्यालय जेनेवा नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएं, तारकस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1948, 66, 72 या फिर 99। तो तारकस समझौते पर हस्ताक्षर 1966 में किए गए थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? जिनेवा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, डम्बर्टन ओक सम्मेलन या फिर याल्टा सम्मेलन। तो UNO के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जिसे कहते हैं, तो प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? ठीक है, किस राज्य संघ क्षेत्र राज्य में है? और ऑप्शन है आपके गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फल का सही मिलान नहीं किया गया है? तो देखिए ज्वार कहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है इसकी? तो महाराष्ट्र में ये राइट है, मूंगफली गुजरात में, कर्नाटक में मक्का होता है, ठीक है, लेकिन गन्ना उड़ीसा में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972, 86, 46 या फिर 32। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को ठोस परत पर या कठोर ऊपरी परत पर कौन सी है? ठीक है, ठोस परत और कठोर ऊपरी परत कौन सी है? तो जीव मंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है या फिर वायुमंडल है? तो फ्रेंड स्थल मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अस्थाई पवन नहीं है? तो पछुआ पवन, लू, पूर्वी पवन, व्यापारिक पवन है, ठीक है। तो लू नहीं है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाकी सभी है। अगला प्रश्न है, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी या फिर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बैसाखी में चलती है, ठीक है,
राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर बंगाल। तो काल बैसाखी में चलती है फ्रेंड, तो बंगाल में चलती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मदर तेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन। तो हरगोविंद खुराना थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। नहीं, ये तो वंशागत के लिए हैं। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो निम्न में कौन सी अस्थायी पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? पैम्पेरो, मिस्ट्राल, हरमटन या फिर बोरा। तो हरमटन है फ्रेंड। ठीक है, यह अस्थायी पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या फिर स्पेन। तो क्यू यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, यूक्रेन कहाँ की राजधानी है? क्यू की, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है फ्रेंड? तो याद रखेंगे 5 वर्षों की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चित्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के स्तंभ से, सांची के स्तूप से, लोरिया नंदगढ़ के स्तंभ से या फिर अमरावती के स्तूप से। तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आगे, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी, हीराकुंड, चंबल घाटी या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, रिहंद बांध पर है फ्रेंड, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से था? सिंध से, महाराष्ट्र से, पंजाब से या फिर बंगाल से। तो पंजाब से था बाबा फरीद का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा रेंज, विंध्य, पश्चिमी या फिर पूर्वी घाट। तो फ्रेंड किसको कहा जाता है? पूर्वी घाट को कहा जाता, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वो कुरियन या के.एन. हाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो बर्गिस कुरियन। ठीक है, बर्गिस कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा साम्राज्यवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस को साम्राज्यवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, वेदों को ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय सरकार। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, कौन? राज्य चुनाव आयोग। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर। तो राजगृह में किया गया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहले भारतीय हैं? तो विजय लक्ष्मी पंडित, राजेश्वरी दयाली, बी.के. कृष्णा मेनन या शशि थरूर। तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर हरिवंशम, आमोदमयार, वसुचरित्रम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? कन्नड़ साहित्य से, तमिल से, मलयालम से या तेलुगु से? तो ये तेलुगु से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का, ठीक है, प्रदेशों का युगल चुनिए। ठीक है, मिजोरम, लक्षद्वीप, झारखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ तो नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लद्दाख और पुडुचेरी है। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित में महासागरीय धारा में किसकी धाराएं हैं? ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम धाराएं कौन से महासागर की हैं? अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, अरब सागर या फिर दक्षिणी प्रशांत। तो फ्रेंड उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये धाराएं हैं और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। ठीक है।
भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947, 14 जून 1947, 31 मार्च 1947 या 20 फरवरी 1947। ठीक है, तो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। ऑल क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं साथियों। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एमरहर्स्ट। तो देखिए ऑप्शन दिख ही रहा है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? तो लोकटक, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लोकटक। लोकटक कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। ठीक है, चिल्का उड़ीसा का है, कोलेरू आंध्र प्रदेश का है, पुलिकट आप बताएं कमेंट में पुलिकट झील कहाँ का है। भारत में कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? उदयपुर, मुन्नार, इंदौर या फिर जयपुर। तो फ्रेंड जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें, वृक्षों को उन कतार को क्या कहा जाता है जो मृदा अपरदन से बचाने हेतु की जाती है? अंतरा संचयन, शेल्टर बेल्ट या समोच्च रोपण, पट्टीदार रोपण। क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो उन्हें रक्षक मेखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, पूर्वी यूरोपीय पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, गिनी तट क्षेत्र या उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, मानसूनी क्षेत्र नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र तो मानसूनी है, गिनी भी है और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र भी है, लेकिन पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र मानसूनी क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम डैश एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है फ्रेंड? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है क्या? क्या राइट है? तो नहीं फ्रेंड, मोहिनी अट्टम केरला का है ना, मोहिनी अट्टम केरला का है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो कुचिपुड़ी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कर्नाटक का क्या है आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? लावड़ी, भांगड़ा, शास्त्रीय या फिर चिराव। तो असम का तो शास्त्रीय है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, होमी जहांगीर भाभा के भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की? होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? तो 1955 में, 1944 में, 1964 में या फिर 1984 में। तो होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना 1944 में की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनो रन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मोरक्को। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है सोनो रन रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार कब मनाया? ठीक है, तो 19 अप्रैल 1940, 23 मार्च 1940, 23 अप्रैल 1940, 14 अप्रैल 1940। तो 19 अप्रैल 1940 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? तो वनों से निकटता, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजारों तक पहुंच या फिर जल की उपलब्धता। ठीक है, उद्योगों की बात हुई तो वनों से निकटता जो है ये प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, लालू प्रसाद यादव, कृष्ण वल्लभ सहाय या फिर भोला पासवान शास्त्री। तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसने अनुमोदित किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर, योजना आयोग या फिर राष्ट्र विकास परिषद। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां और उनका क्षेत्र सही सम्मिलित है?
तो पटकाई की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, मिजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट, सेवराय की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट। ये फ्रेंड इसका आंसर होगा जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट, ये सही सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन देखिए, आवाज अगला क्वेश्चन है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अति उच्च कोटि हेमटाइट के लिए, लोह मैग्नीज अयस्क के लिए, ताम्र के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो अति उच्च कोटि की हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? ठीक है, तो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला पूछा गया है, न्यूनतम वाला राज्य मिजोरम बन गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य प्रकार की जलवायु की विशेषता डैश है? ठीक है, शुष्क, गर्म, ग्रीष्म और आर्द्र शीतकाल, आर्द्र गर्म ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, शुष्क गर्म शीतकाल और शुष्क शीतकाल, आर्द्र गर्म ग्रीष्मकाल या फिर आर्द्र शीतकाल। तो भूमध्य प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है फ्रेंड? शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल और आर्द्रकाल, मतलब वहाँ पे शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल में और आर्द्रकाल शीतकाल में जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा उगाई जा सकती है? ठीक है, तो कौन सी फसल कम उपजाऊ है जो कि रेतीली मृदा में भी उगाई जा सकती है? तो टैपियोका, अरहर, बाजरा, कॉफी। ठीक है, तो फ्रेंड जो बाजरा जो है रेतीली मृदा पर उगाई जाती है, ये फसल कम उपजाऊ भी है। अगला प्रश्न देखें, किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? ठीक है, तो यह घोषणा किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस या फिर एलन बरो? तो लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। फिर से माफ कीजिएगा, ठीक है, डलहौजी नहीं होगा, कैनिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई नहीं? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी। मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? तो देखिए, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति रूस के लिए, फ्रांस के लिए, अमेरिका या फिर गौरवपूर्ण, ये फ्रांसीसी क्रांति के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, सार्क, अरब सागर, ओशियान? तो राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन था। ये अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो डेविल, लिटिल डेविल था, लिटिल बॉय था, लिटिल फ्लाई था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो लिटिल बॉय था फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में आयात की प्रमुख मद क्या थी? चमड़े की वस्तुएं, घोड़े, औषधियां, रेशम? तो गुप्तोत्तर काल में आयात की प्रमुख मद क्या थी फ्रेंड? घोड़े थे। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपों को आरोही क्रम में लगाना है उनके क्षेत्रों से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आएगा, आपका हम सही वाला बता दे रहे हैं, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस दशकीय को बी उपनिवेशीकरण का युग कहा गया है? 1970, 60, 50 या फिर 80? तो 1960 को, ठीक है, 1960 को दशक को बी उपनिवेशीकरण का युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर को डैश गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। तो विलियम हडसन द्वारा, जॉन निकोलस द्वारा, सर ह्यू रोज द्वारा या फिर कॉलिन कैंपबेल द्वारा? तो 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विलियम हडसन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं आपको बताना है? कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं? देखिए खरीफ की फसल तो है चावल, ठीक है, तीसरा तो है, तो तीसरा किसमें नहीं है? तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि तीसरा खरीफ की फसल है। और जहाँ पे गेहूं आपकी रबी की फसल है, तो जहाँ पे गेहूं आ रहा है वो नहीं होगा। तो देखिए इसमें 4 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। मूंगफली भी आपकी रबी की फसल है, तो मूंगफली भी जहाँ पे आ रहा है वो ऑप्शन, सॉरी मूंगफली तो है
कपास आपका नहीं है, ठीक है, कपास भी तो है, तो गेहूं जहाँ पे आ रहा है वो काट दीजिए, ठीक है। केवल आ गया, इस केवल की वजह से ये ऑप्शन राइट होते हुए भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ठीक है। तो 1 और 2 एंड 3 ये तीनों खरीफ की फसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति, समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, वैज्ञानिक सांच, मानवता और पूछताछ और सुधार की भावना को विकसित करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, मौलिक कर्तव्य है, 9वां मौलिक कर्तव्य है ना, 9वां मौलिक कर्तव्य पूछा गया है तो 9वां ही बताना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में, देखिए फिर से, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। स्थलीय सीमा की बात हुई तो बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल के साथ तो करता है, भूटान, लेकिन श्रीलंका के साथ तो नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव में कितने समय के भीतर होने हैं, ठीक है, उसका चुनाव कितने समय के भीतर होना है या होने हैं, 1 महीना, 3 महीना, 1 वर्ष या फिर 6 महीना। तो यदि भंग हो गया है, ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कौन से आर्टिकल या कौन से संशोधन अमेंडमेंट के जरिए या भंग होता है, तो 73वें, ठीक है, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, ठीक है, चुनाव को भंग किया जाता है, ग्राम पंचायत के चुनाव को भंग किया जाता है। तो फिर से दोबारा कब हो सकता है, कितने समय के भीतर होने की संभावना रहती है, 6 महीने, ठीक है, ऑप्शन डी, मतलब 6 महीने के भीतर करा लिया जाएगा फिर से। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान क्या हुआ था, कीमतें नीचे चली गई थी, कीमतों में 10% से कम वृद्धि, या कीमतें अपरिवर्तित रहीं, कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 ईस्वी में, कब तक चला था, तो 1918 तक चला था ये, तो इस दौरान में कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थी, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए ये प्रश्न बड़ा है तो छोटा करना पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रार्थना समाज से सामाजिक जागरूकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, प्रार्थना समाचार, सुबोध पत्रिका, दिग्दर्शन या फिर प्रार्थना। अब इसको आपको मैच करना है, ठीक है, देखिए तो मैच वाला तो दूसरा है, तो फ्रेंड्स सुबोध पत्रिका का शुरुआत किया गया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ठीक है, मिलान करना है आपको, ये संगठन है और सुधारवादी लोग हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो राजा राममोहन राय ने किया था, एक सेकेंड, तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। धर्म सभा दयानंद सरस्वती, और भारतीय सुधार संघ, तो भारतीय सुधार संघ का एक सेकेंड, देखिए आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, ठीक है, और धर्म सभा राधाकांत देव ने स्टार्ट किया था, और भारतीय सुधार संघ तो ये केशव चंद्र सेन ने किया था, और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। इस हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां डैश नदी की प्रमुख सहायक नदी है, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, किसकी है, तो ये कृष्णा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी, गुरु नानक देव, अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है, तो सैंड स्टोन, बाक्साइट, अभ्रक या फिर पोटास। तो सैंड स्टोन ये धात्विक खनिज है, तो बाकी क्या होंगे, अधात्विक होंगे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, धात्विक कौन सा है, बाक्साइट है, तो बाकी सब क्या होंगे, अधात्विक होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस प्रकार की फसल नाइट्रोजन के स्थितीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, मतलब नाइट्रोजन के स्थितीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, तो रेशेदार फसलें, तेल के बीज, बाजरा या फिर दाल, तो दाल बढ़ाती है फ्रेंड, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, सैन फ्रांसिस्को, फैक कट या रियो डी जेनेरियो या फिर काराकाश। तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था,
अगला प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 के किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, सतत विकास, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। तो ये सतत विकास से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 143, 127, 130 या फिर 152। ठीक है, तो फ्रेंड भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 127। फ्रेंड इस प्रश्न का मिलान करना है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह और दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से हैं? तो देखिए कानपुर से कौन थे, आप जानते हैं नाना साहब थे कानपुर से, है ना। तो यहाँ से इन्हें कौन दबा रहे थे? ठीक है, कानपुर से कालिन कैंपबेल इन्हें दबा रहे थे। झांसी से ह्यूग रोज थे। नहीं, ह्यूग रोज नहीं थे झांसी से बिल्कुल सही ह्यूग रोज थे। बनारस से कौन थे? तो बनारस से थे जॉन निकोलस एंड दिल्ली से कर्नल नील थे। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कानपुर से कालिन कैंपबेल थे, झांसी से ह्यूग रोज थे, बनारस से जॉन निकोलस थे और दिल्ली से कर्नल नील थे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, कुचिपुड़ी, गरबा या फिर ओडिसी। तो गरबा नहीं है। अच्छा, गरबा कहाँ का डांस है फ्रेंड? तो ये गुजरात का है। इस प्रश्न में भी सही ढंग को सम्मिलित करना है। सही वाला कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? अनुच्छेद 40 में। बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, और समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद 44 में। ठीक है, तो ए और दो दोनों सही है। ए और दो सही ढंग से सम्मिलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काल वैशाखी वर्षा अनुकूल है? गेहूं, धान, गेहूं, बाजरा, जूट और चाय, धान और बाजरा। तो किस फसल की खेती के लिए काल वैशाखी वर्षा अनुकूल है? तो जूट और चाय के लिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न बने हुए हैं फ्रेंड। ठीक है, रिवीजन चल रहा है आपका, तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड, और अलग अलग बुक को भी पूरा कंप्लीट किए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत आभार होगा आपका, और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो देखिए मौर्य काल निम्नलिखित अभिलेखों में से किस शिलालेख के शतपुत्रों का उल्लेख है? तो शिलालेख 2, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख या फिर मंदिर अभिलेख 7। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिलालेख द्वितीय में। ये प्रश्न बता दीजिए नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी तो बिहार का है। चलिए एक करंट का क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन बनी? अनहिता अरोड़ा, भवानी देवी या दिव्य कीर्ति सिंह। तो दिव्य कीर्ति सिंह बनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? K2 हिमालय, अनाईमुद्दी पूर्वी घाट, ना तो 1 ना तो 2, एक और दोनों, केवल 2 या फिर केवल 1। तो ना तो ए ही सही है और ना ही बी ही सही है फ्रेंड। इस प्रश्न को देखिए वायुमंडल निम्न में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का उपकेंद्र है? ठीक है, ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या फिर मध्य मंडल। तो आयन मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार समारोह प्रति वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जिनेवा, स्टॉकहोम, मनीला, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। नहीं, ये स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है नोबेल पुरस्कार समारोह हर वर्ष। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, सिकंदर, शहीद। तो आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या था? इट्स योर वर्ल्ड, या तुम्हारी दुनिया है। लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए जीवन है। पीस या फिर नो वार। ठीक है, तो इट्स योर वर्ल्ड या तुम्हारी दुनिया है यूएनओ का ध्येय वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है,
विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या फिर ग्राम सभा। पंचायत कहाँ होती है? गांव में होती है, तो ग्राम सभा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा राम प्रथम, नृपतुंग बर्मन, कर्क द्वितीय, अपराजित बर्मन। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित बर्मन था। अगला प्रश्न है, भोजन अधिकार को किस वर्ष मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? 1948, 47, 50, 46। तो 1948 में दी गई। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज, प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी, वल्लभी प्रयाग। तो कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद बादशाह एक सेकेंड, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर नसीरुद्दीन महमूद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 नवंबर या फिर 10 अक्टूबर। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कार की उमस का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो भारत में गंगा मैदानी इलाकों में अल्पदाब या उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग पौने, गर्म और शुष्क पौने। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान भारत में कार और उमस की मुख्य का कारण है। अगला प्रश्न है, भारत समाज के जातीय स्तरीकरण की उत्पत्ति किस प्रणाली से हुई? गौथिक, चतुर्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए चतुर्वर्ण प्रणाली से भारतीय समाज के जातीय स्तरीकरण की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को सुमेलित करना है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो मिलाते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। एक सेकेंड, चलिए, तो नीलगिरी जो है फ्रेंड ये तमिलनाडु में है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 2 ऑप्शन में है। नंदा देवी उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है, तो 3 और 2 हो जाएगा। और नौक्रेक, नौक्रेक कहाँ है? नौकरी करने लोग कहाँ जाते हैं? तो मेघालय में जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जाते हैं? तो फिर अरुणाचल प्रदेश, नौक्रेक अरुणाचल प्रदेश, नौक्रेक अरुणाचल प्रदेश में है। नाम दफा कहाँ पे है? तो नाम दफा तो फ्रेंड मेघालय में है। ठीक है, दफा कहाँ पे है? मेघालय में है। तो 3 1 2 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है? ऐसे आप याद कर सकते हैं। नंदा देवी मंदिर कहाँ पे है? तो उत्तरांचल या उत्तराखंड। नौकरी करने लोग कहाँ जाते हैं? तो अरुणाचल में जाते हैं। नाम दफा कहाँ का? मेघालय का, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं? 6 प्रकार की, 7, 3, 8। तो 8 प्रकार की भारत में शहरी और स्थानीय सरकारें हैं। तो फ्रेंड इतना ही, और ये 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है, कोचिंग के ही नोट्स हैं ये, और पिछले ईयर एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 500 क्वेश्चन हम पूरा जरूर करेंगे। तबीयत हमारी बहुत अच्छी नहीं है बट हम पूरा करेंगे। तो थैंक यू।